Hello friends, myself Pooja. Welcome to my channel Nutan Exam Era. This channel mainly contains current affairs. To get notification, click on subscribe button and please do not forget to share. आप लोग को पता है गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है इन द एंड ऑफ द वीक एवरी संडे मैं आप लोगों के लिए 15 से 20 मिनट का करंट अफेयर्स का सेशन लाती हूँ जो कि हम लोगों के नॉलेज और इंडिया के किसी भी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सो दोस्त, इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैज़ रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट। कौन है? जेमी हैम्पटन। जेमी हैम्पटन ने बहुत सारे प्राइज़ जीते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं। कहाँ से बिलोंग करती है? तो अमेरिका। और किस फील्ड से बिलोंग करती हैं? तो टेनिस प्लेयर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट हैज़ गॉट जीआई टैग फॉर बिहार। तो कौन सा प्रोडक्ट है? जर्दालू मैंगो। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कौन सा नदी सबसे लंबी है? तो कौन सी नदी है? नाइल रिवर। दोस्तों ये इसमें लोकेशन भी पूछता है, तो लोकेशन में कौन सा इम्पोर्टेंट हो जाता है? साउथ अफ्रीका। कहाँ से कहाँ लोकेट करती है? तो साउथ अफ्रीका में। और कौन सी नदी है? तो नाइल रिवर। इसका प्लेस इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। WHO की डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। ये एक NRI हैं। ये एक NRI हैं, इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और WHO का फुल फॉर्म आप लोग को पता है? ये इसका फुल फॉर्म पता ही होगा। जो नए हैं या जो फ्रेशर्स हैं जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं लिख देती हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने WHO के डायरेक्टर जनरल के बारे में भी पिछले वीडियो में जिक्र किया था, लेकिन जो न्यू हैं जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैं ये लिख देती हूँ। उनका नाम है टेड्रोस। कौन है? टेड्रोस। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO कौन है? टेड्रोस। उसके बाद फिर हो जाता है एक सेकेंड फ्रेंड्स, कौन है डायरेक्टर जनरल? कौन हो WHO के? और कहाँ WHO कहाँ पाया जाता है? तो स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड कहाँ है? तो जेनीवा में। याद रहेगा फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल वर्चुअल क्यू मैनेजमेंट ऐप BEVQ फॉर रीओपनिंग ऑफ लाइकर शॉप। फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलत है, ये बोला जा रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा। उसके बाद कह रहा है, और यहाँ पे क्यू नहीं QUEUE है। ठीक है। ये याद रखिएगा, इस गलती को आप लोग फ्रेंड्स याद रखिएगा कि क्या है। ठीक है। लाइकर मोबाइल वर्चुअल क्यू मैनेजमेंट ऐप BEVQ फॉर द रीओपनिंग ऑफ लाइकर आउटलेट्स डेवलप्ड बाय विच स्टेट। तो कौन सा स्टेट है? केरला। अब केरला जैसा कि हमेशा मैं बोलती हूँ कि केरला अगर न्यूज़ में आया तो उससे रिलेटेड केरला से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है केरला से रिलेटेड, जैसे कि CM। ठीक है। कौन है CM? हम CM हो जाता। कौन है CM? केरला के CM कौन है? पिनराई विजय। याद रहेगा फ्रेंड्स। अब उनके वहाँ के गवर्नर कौन है?
इससे दिख रहा है ना फ्रेंड्स, आरिफ मोहम्मद। कौन है? आरिफ मोहम्मद। ठीक है, याद रहेगा। चलिए फिर इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच 2 मूवीज़ रिप्रेजेंट फ्रॉम इंडिया फॉर ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल। ऐसे दो, मैंने बहुत सारी मूवी, लेकिन 2 मूवी इंडिया की तरफ से ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो 2 मूवी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला हो जाए है EVA-LO, ठीक है, और दूसरा है नासिर। तो बस इस न्यूज़ के लिए सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अगर इससे आता है तो बस यही क्वेश्चन आएगा कि कौन सा 2 मूवी है जो ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही थी, तो वो है EVA-LO और दूसरा है नासिर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज अफ्रीका कंटिनेंट। कौन से डे को अफ्रीका कंटिनेंट डे के रूप में मनाया जाता है? तो कौन से डे को? 25 मई को, ठीक है। कि कब मनाया जाता है? 25 मई। अब हाँ, इसके साथ साथ कुछ न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि ये यहाँ के अफ्रीका कॉन्टिनेंट डे के जो चेयरमैन हैं, वो मैं आप लोग के लिए स्लाइड ले लेती हूँ, एक सेकेंड फ्रेंड्स। कौन है चेयरमैन? साइडिल रामाफोसा, ठीक है, याद रहेगा। अब ये तो हो गया उनके जो चेयरमैन हैं। इसमें कितनी कंट्री शामिल हैं? तो 55 कंट्रीज़, याद रखिएगा। कितनी कंट्री शामिल हैं? 55 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर फॉर नाइगर। कौन है? प्रेम के नायर। कौन है? प्रेम के नायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट। दोस्तों ये सेंचुरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में पाया जाता है? तो आसाम में। अब दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ जानकारी मैं आप लोग को देना चाहती हूँ। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पहले इसका नाम था दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। क्या नाम था? दिहांग पटकाई। मैं आप लोग के लिए स्लाइड ले लेती हूँ फ्रेंड्स। इसका क्या नाम था? दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो इसका जो कुछ भाग, मतलब 1 पार्ट जो है, को नाम दे दिया गया दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें कुछ अलग अलग तरह के जीव, जैसे ये मतलब डायनासोरस वगैरह या अलग अलग तरह के जीव सबको उस 1 पार्ट में रखा जाने लगा था। तो ये एलिफेंट रिजर्व, लेकिन उसका एक भाग को ही हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिए। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 13 जून को हुआ था। कब हुआ था? 13 जून। याद रहेगा फ्रेंड, याद रखिएगा। हमारा दूसरा चीज़ इसमें मैं ये बताना चाहते हैं आप लोग को कि यहाँ पे आसाम के गवर्नमेंट का नाम पूछ सकता है आपसे। जैसे आसाम के CM कौन है, आसाम के गवर्नर कौन है, तो वो सब भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आसाम के CM कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। सर्बानंदा सोनोवाल, याद रखिएगा फ्रेंड, ये आपसे पूछ सकता है। ये आपके बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे UPSC, SSC, रेलवे, सब के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ बैंकिंग को छोड़ के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड इज हिज ओन ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड FRSH। किसने अपना ही ब्रांड ओपन किया है नया? क्या चीज़ के लिए? तो कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो वो कौन है? सुपरस्टार सलमान खान।
कौन है? सुपरस्टार सलमान खान। ये FRSH जो है ये एक सैनिटाइज़र है, ठीक है। तो सैनिटाइज़र है, ये सलमान खान ने किया है और अपना ही एज अ ब्रांड में किया है। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सलमान ये किन से बिलोंग करता है? सलमान खान से, और वो ये दोनों इम्पोर्टेंट हो जाता है। FRSH क्या चीज़ के लिए उपयोग किया जा सकता, क्या चीज़ है, किस चीज़ का प्रोडक्ट का नाम है, तो वो आपसे पूछ सकता है। तो किस चीज़ का है? सैनिटाइज़र के लिए। विच कंपनी इंटरेस्ट इन वोडा आइडिया स्टेक? किस कंपनी ने अपना इंटरेस्ट, इच्छा जताया है वोडाफोन और आइडिया के स्टेक में? तो किस कंपनी ने? गूगल कंपनी ने। जैसा कि आप लोग को फ्रेंड्स मैं हर एक न्यूज़ में बता ही रही हूँ कि जियो का स्टेक बहुत सारी कंपनी सब ने एक्वायर किया है, जैसे फेसबुक और अदर मैंने बहुत सारे 2-3 नाम बताए थे आप लोग को, और हर बार अचानक कोई ना कोई कंपनी इसमें इन्वेस्ट कर ही रही है। तो गूगल ने वोडाफोन और आइडिया के स्टेक में इंटरेस्ट दिखाया, और जैसा कि आप लोग को पता है गूगल और का राइवल हो जाता है फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट कंपल्सरी इंडिया एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन लोअर कोर्ट? तो ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा स्टेट है? हरियाणा, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें हिंदी का जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ किया गया है, ठीक है ना। हालांकि इस पर केस कर दिए वहाँ के वकील लोगों ने कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज लोकल लेवल पे बना देने पे हो जाएगा कि बहुत सारे अलग अलग तरह के, कोई लोग लोकल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं लोअर कोर्ट में, फिर कोई इंग्लिश यूज़ करते हैं, कोई हिंदी यूज़ करते हैं, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस वजह से उन लोगों ने केस किया है। आगे क्या होगा नहीं पता, फ़िलहाल आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि कौन सा ऐसा राज्य बना जो अपने कोर्ट में हिंदी का जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने वाला ऐसा कौन सा राज्य बना? तो कौन सा राज्य है? हरियाणा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ FDI। तो क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप लोग FDI, हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग के बैंकिंग एग्ज़ाम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या पता है कि क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हम लोग जो पैसा फॉरेन कंपनी जो इन्वेस्ट करती है इंडिया में, इसको ही बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं, इसमें डायरेक्ट बिजनेस आके यहाँ नहीं खोलती है कंपनी, लेकिन यहाँ के जो कंपनीज़ हैं उसमें अपना इन्वेस्ट करती हैं, पैसा लगाती हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, वो जो पैसा आता है उसी को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है? इससे तो पहली बात कि इंडियन कोई सी कंपनी को ग्रूम करने का मौका मिलता है, क्योंकि उसको अलग से पैसा आ रहा होता है एडिशनल, ये एक फ़ायदा है। दूसरा, ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है ठीक है, ये फ़ायदा है। लेकिन इसका एक नुकसान है कि अगर 50% से ज़्यादा कोई भी फॉरेन कंपनी हमारी इंडियन कंपनी का स्टेक खरीदती है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि वो चाहेगी कि उनका उसमें ओनरशिप हो, मतलब उनकी मर्जी चले, तो वो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। तो बस एक यही नुकसान है। बाकी अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, हर कुछ स्टेक बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है, GDP बढ़ाना है, तो उसके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका फुल फॉर्म और इससे रिलेटेड जैसे आपसे ये भी पूछ सकती है कि FDI क्या है, उसमें 4 ऑप्शन देते हैं, और उसमें बोलते हैं कि उसमें छोटा सा डिफिनेशन करके रहता है। तो जैसा मैं आपको समझाई हूँ, अगर आपको याद रहेगा तो आई थिंक आप लोग आसानी से इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और इसका फुल फॉर्म तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारा 14th क्वेश्चन है, विच कंपनी इज़ टाई अप विथ कर्नाटका मैंगो डिपार्टमेंट बोर्ड? कौन सी कंपनी कर्नाटका मैंगो डिपार्टमेंट बोर्ड के साथ टाई अप की है? तो कौन सी कंपनी है? फ्लिपकार्ट। ये न्यूज़ हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ये बैंकिंग, UPSC, SSC, रेलवे, हर एक के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ मिलके एक ऐसा इनिशिएटिव लाना चाह रही है जो किसान से वो सामान लेगी, आम खरीदेंगी और उसको डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाएंगी। तो कस्टमर तक वो पहुंचाएंगी
तो इससे क्या होगा कि बीच में जो मीडिएटर पैसा खाती है तो वो ख़त्म हो जाएगा। इससे डायरेक्ट कंपनी और डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चर है, मतलब हमारे फार्मर्स, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा और कंपनी भी अपने जो प्रॉफिट पे बेचती है वो कंपनी को भी प्रॉफिट मिल पाएगा। तो ये इनिशिएटिव है, इससे होगा कि ऑब्वियस सी बात है, सड़ने का भी टेंशन नहीं रहेगा, रखने का एक पार्टिकुलर स्टोरेज का झंझट नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। रिसेंटली फॉर्मर तमिलनाडु फुटबॉलर पास्ट अवे। हाल ही में जो है, मतलब कल परसों ही तमिलनाडु के फुटबॉलर गुजर गए हैं। मतलब वो इसमें 3 क्वेश्चन बनता है। तो फुटबॉलर अपने आप में देखिए, मैं बता रही हूँ कैसे बनेगा ये। फुटबॉलर तमिलनाडु और उनके नाम। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने बोला ना कि अब पूछ लेगा कि आर शानमुगम किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? फुटबॉलर से। वो किस राज्य के से बिलोंग करते हैं? तो तमिलनाडु के। अब ऐसे करके जो, जैसे हमने क्वेश्चन दिया आपको कि रिसेंटली फॉर्मर तमिलनाडु फुटबॉलर पास्ट अवे, तो कौन है? तो कौन है? आर शानमुगम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। दोस्तों मेरा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे और भी कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम, इवन केंद्रीय विद्यालय सब में भी जनरल नॉलेज जो पूछा जाता है वो भी इससे, दोस्तों मुझे गारंटी है कि इसमें से टकराएगा ही। आप देखेंगे आने वाले एग्ज़ाम में। खैर, तो वो सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो पार्टिकुलर क्वेश्चन जो किसी पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, जैसे बैंकिंग के लिए या एसएससी रेलवे के लिए बैंकिंग इम्पोर्टेंट नहीं, तो वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। बाकी जिसमें मैं नहीं बताती हूँ उसका मतलब है कि वो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है PFC entered into an agreement with Narmada Basin Project Company Limited NBPLC to fund project worth डैश in मध्य प्रदेश। PFC कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर रही है किसके साथ? नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट में फंड कर रही है। तो कितना फंड कर रही है? 20,000 करोड़। कितना फंड कर रही है? 20,000 करोड़। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये रहा आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट रोजगार सेतु स्कीम हैज़ लॉन्च। कौन सा स्टेट जो है रोजगार सेतु स्कीम को लॉन्च किया है? तो कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इवन ये पहला ऐसा राज्य है जिसने ऐसा कुछ चीज़ लेके आई है। अगर वो सही में अगर अच्छे लेवल पे काम करती है तो बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा इससे, कि लोग को बाहर कहीं भटकना, आज कितने करोड़ों माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगर उन्हें अपने ही राज्य में जॉब मिल जाएगी तो उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं। तो इसी को गवर्नमेंट ने तो अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया। अगर ये सही में अच्छे से काम करती है तो बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला। तो ये कौन सा राज्य किया है? तो मध्य प्रदेश। और एक तरह से ये पहला राज्य भी बन गया। अगर इसी को देख के कोई और राज्य भी करता है तो आप लोग को पहला राज्य करके पूछेगा तो याद रखिएगा कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ आप लोग को पता होना चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा से बोलती हूँ। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। कौन से डे को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो 29 मई को। ठीक है, ये किनके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है? तो WGO के द्वारा। किनके द्वारा? WGO, वर्ल्ड गैस्ट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड गैस्ट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स एक चीज़ मैंने शायद एक चीज़ गलती कर दिया। ये जो है ना 20,000 नहीं है फ्रेंड्स, 22,000 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा 22,000 करोड़ है। और हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बोली मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का भी नाम आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसका याद रखिएगा, शिवराज सिंह है। कौन है? शिवराज सिंह। एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ आप लोग को, कौन है? शिवराज सिंह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, शिवराज सिंह।
और ये जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं स्टेट में आ रहे हैं उन सब के लिए ये स्कीम हेल्पफुल होगी। हमारा 19th क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट मार्स मिशन लॉन्च्ड बाय चाइना। चाइना ने एक मार्स मिशन स्टार्ट किया है, इवन उन्होंने भेज दिया है स्पेसक्राफ्ट को। वो कौन सा है? तियानवेन, एक सेकेंड, टाइनवेन-1। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। यूपीएससी को तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट मार्स मिशन है चाइना का। ठीक है, जैसे अब मार्स के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। मार्स से रिलेटेड कुछ चीज़ हम लोग जान लेते हैं। एक स्लाइड ले लेते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, मार्स किस कलर का दिखता है? तो रेड कलर का दिखता है। रेड कलर में क्यों दिखता है वो? क्योंकि वहाँ पे आयरन का प्रेजेंस रहता है। ठीक है, और ये कौन से नंबर का प्लैनेट है? सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। कौन सा है? सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट। पहला कौन सा है फ्रेंड? मरकरी। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ये मार्स। हाँ, इसमें एक माउंटेन पाया गया है जिसका नाम है वोल्केनो माउंटेन्स है, जिसका नाम है ओलंपस। इसका नाम है ओलंपस माउंट। फ्रेंड्स, पता है इसका साइज़ कितना? एक वोल्केनो माउंटेन है, कितना साइज है? हमारा जो माउंट एवरेस्ट का साइज उससे 3 गुना बड़ा है ये। ठीक है, 3 गुना। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा ये। अब चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में तो सबको को पता है कौन है, शी जिनपिंग है। ठीक है, वो तो एकदम पॉपुलर ही है। शी जिनपिंग। ठीक है, अब ठीक है, अब उसके बाद करेंसी कौन सा यूज़ होता है? तो रेनमिनबी। करेंसी कौन सी यूज़ होती है? रेनमिनबी। ठीक है, इतना चीज़ याद रहेगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑफ यूरोप डिक्लेयर इटसेल्फ फ्री फ्रॉम कोविड-19। कौन सा ऐसा यूरोप का ऐसा कौन सा देश है जो कि अपने आप को कोविड-19 से फ्री बताया है? तो कौन सा देश है? मोंटेनेग्रो। कौन है? मोंटेनेग्रो। इसकी पॉपुलेशन लगभग 1 लाख है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1 लाख से कुछ ज़्यादा है, तो समझ ही सकते हैं क्या। तो इस देश ने अपने आप को, अब इसके साथ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके यहाँ के पीएम कौन है? मोंटेनेग्रो के पीएम कौन है? तो दुस्को मार्कोविक। ठीक है, उसके बाद यहाँ करेंसी कौन सी यूज़ होती है? करेंसी कौन सी यूज़ होती है? तो यूरो। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। जितना भी चीज़ मैंने आप लोग को फ्रेंड्स बताया है उसकी करेंसी, उनके पीएम, वहाँ कैपिटल, हाँ कैपिटल भी आप लोग के लिए कैपिटल मैंने नहीं बताया ना, कैपिटल जो मैंने आप लोग को वहाँ के पीएम के बारे में, करेंसी के बारे में, और जो मैं कैपिटल अभी बताने जा रही हूँ वो सब इम्पॉर्टेंट है। कैपिटल कौन सा है? पोर्टोरिका। ठीक है, क्या है कैपिटल? पोर्टोरिका। ठीक है, तो क्या हुआ है? ये कोविड-19 से अपने आप को फ्री बताने वाला पहला देश बन गया है। अब ये तो था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो थैंक यू, बाय बाय।